नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल किरण कुमारी स्टडी वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को दशमलव का गुना बताऊंगी। तो चलिए वीडियो में बताती हूँ। दशमलव का गुना, दशमलव का गुणा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है पहला 3.25 गुना 3.8 गुना करना है। दशमलव का गुना है। तो दशमलव का गुना हम लोग कैसे बनाते हैं देख लीजिए। 3.25 है गुना 3.8 है। इसको हमको दशमलव का गुना बनाना है। तो हम गुना कैसे करते हैं, इसको हमको दशमलव से कोई मतलब नहीं है, दशमलव से कोई अभी लेना देना नहीं है। इसको हम कैसे लिखेंगे 3, 2, 5, ठीक। इसको हम 38 लिख देंगे। यहाँ पर जैसे गुना करते हैं वैसे गुना कर लेंगे। देखिए 3.25 को ऐसे हम जैसे गुना करते हैं वैसे लिख लेंगे, और 3.8 को हम लोग ऐसे लिख लेंगे। जैसे गुना करते हो वैसे करेंगे। कीजिए 5 के पहला 8 बार पढ़िए। तो 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8 40। तो 40 का जीरो यहाँ पर हो जाएगा, हासिल 4 हो जाएगा। 2 के पहले 8 बार पढ़िए। 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 15, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, और 16 4 हासिल 20 हो जाएगा। तो 20 के यहाँ पर जीरो हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगा। अब 3 का पहाड़ 8 बार पढ़िए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 के 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 24 और 2 हासिल 25, 26। यहाँ पर हम लोग 26 लिख देंगे। अब देखिए अब 325 को हम लोग 3 से गुना कराएंगे। तो एक अंक यहाँ पर छोड़कर यहाँ से अब लिखना स्टार्ट करेंगे। एक अंक छोड़कर यहाँ से अब लिखना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो 5 का पढ़ा 3 बार पढ़िए। तो 5 कम 5, 5 2 10, 5 3 15, 15 के यहाँ पर 5 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। अब 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, और 6 इसमें इसका हासिल 7 हो जाएगा यहाँ पर। और 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 के 9। अब यहाँ पर जोड़ लीजिए सबको। तो 0 0 0 हो गया, 0 और 5 5 हो जाएगा, और 6 7 13, 13 के 3 हासिल 1, 9 2 11, 11 का हासिल 12 हो जाएगा। 12 आपका क्या कितना आ रहा है, 12,350। देखिए इसका आंसर 12,350 इतना आ रहा है ना। अब इसको हमको रफ कॉपी में कर लेना है। इसको पीछे वाला कॉपी में कर लेंगे, इतना हमको नहीं लिखना है। अब देखिए दशमलव का गुना हम लोग कैसे बनाते हैं। दशमलव को देखिए, इसमें दशमलव के बाद को अंक है, 1 2 अंक है। इसमें कितना है, दशमलव के बाद 1 अंक है। दशमलव के बाद 1 2 और 1 3 अंक। हम देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने संख्या के बाद दशमलव इसमें लगा है और कितने संख्या के बाद दशमलव इसमें लगा है। तो हम लोग संख्या को गिन लेंगे। देखिए इसमें लगा है 1 2, 2 संख्या के बाद इसमें दशमलव लगा है, तो 2 संख्या इसमें, 1 संख्या के बाद इसमें दशमलव लगा है, तो 1 2 1 3 हो गया। अब इधर से हम लोग 3 संख्या गिन लेंगे, 1 2 3। अब यहाँ पर 1 2 3 जितना हम लोग देख लेंगे दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2, इसमें कितना है 1, तो 2 1 3 हो जाएगा 3। अब हम लोग तो गुना कर लिए, ऐसे गुना कर लेंगे। गुना करने के बाद जो आएगा इसको लिख लेंगे। अब देखेंगे अब दशमलव कैसे लगाएंगे। तो दशमलव के बाद कितना संख्या है, 1 2, इसमें कितना है 1, तो 2 1 2 1 3 संख्या हो गया था। 3 संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे। देखिए इधर से गिनेंगे, दाईं ओर से गिनेंगे, 1 2 3, यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे। ठीक, यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे, 1 2 3। अब लिखेंगे 12.35। दशमलव के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। दशमलव के बाद
जीरो का वैल्यू नहीं होता है, तो जीरो को काट देंगे। यदि यहाँ पर कोई संख्या रहता, 1 रहता चाहे 5 रहता, तब ये जीरो का वैल्यू है, लेकिन अभी कोई संख्या नहीं है तो ये जीरो का वैल्यू नहीं हो गया, नहीं लिखेंगे, काट लेंगे जीरो। आपका आंसर 12.35 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है 6.32 गुना 1.3। अब गुना कर लीजिए। अब देखिए जैसे रफ गुना करते हैं वैसे ही गुना करेंगे। देखिए इधर हमको दशमलव से कोई अभी लेना देना नहीं है। 632 इसको लिख लेंगे, 632। देखिए इसको 13 लिख लेंगे। अब अभी हमको दशमलव से कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे गुना करते हैं वैसे गुना कर लेंगे। तो देखिए 2 का पढ़ा 3 बार पढ़िए, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक। और 3 का पढ़ा 3 बार पढ़िए, 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 के 9 लिख देंगे। और 6 के पढ़ा 3 बार पढ़िए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18 यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए 632 को गुना 1 में कराएंगे, तो देखिए एक अंक यहाँ पर आप छोड़ कर लिखेंगे। और अब 632 में 2 अंक का गुना है ना, तो एक अंक यहाँ पर छोड़कर अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। 9 के सामने से लिखना स्टार्ट करेंगे। एक अंक को छोड़कर लिखते हैं, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 6 एकम 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर जोड़ते हैं 6 के 6, 9 और 2 11, 11 का एक हासिल 1, 8 3 11, 11 एक हासिल 12, 12 के 2 हासिल 1, 6 एक 7 एक हासिल 8। आपका आंसर आ रहा है इसका 8 2 1 6। आपका आंसर 8 2 1 6 आ रहा है। अब देखिए अब हम लोग दशमलव का गुना कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर कितने अंकों के बाद लगा है, 1 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है। यहाँ पर देखिए अब यही मेन बात समझिए, जैसे गुना करना है उसका गुना कर यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक। अब देखिए अब दशमलव का गुना कैसे बनाते हैं। यहाँ पर दशमलव 2 संख्या के बाद लगा है, 1 2 संख्या के बाद यहाँ पर दशमलव लगा है। अब इसमें देखेंगे 1 संख्या के बाद यहाँ पर दशमलव लगा है, तो हम टोटल संख्या को गिन लेंगे, 1 1 2 1 3, इधर से गिनेंगे दाईं ओर से 1 2 3, 3 संख्या के बाद हम लोग यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। आपका आंसर हो जाएगा 8.216। 8 आप लोग ऐसे नहीं बोल दीजिएगा, दशमलव के बाद एक एक संख्या को बोलते हैं 8.216। ये नहीं बोल दीजिए कि 8.216 बोल देंगे, ऐसे गलत हो जाएगा। 8.216 नहीं बोलेंगे, दशमलव के बाद एक एक संख्या को बोला जाता है। इसको बोलेंगे 8.216। आपका आंसर हो क्वेश्चन नंबर 3। आपका क्वेश्चन नंबर 3 6.2.3 गुना 0.356 ऐसे दिया रहेगा, तो कैसे गुना करेंगे। तो देखिए जैसे हम गुना करते हैं वैसे गुना करेंगे। हमको ये दशमलव से अभी कुछ लेना देना नहीं है। अब कितना है 623, इसको 6 2 3 लिख लेंगे, ठीक। हमको अभी दशमलव की ओर नहीं ध्यान देना है। अब कितना है 6 2 3 है, तो 6 2 3 लिख लेंगे। इसके बाद 0.356 है, तो हमको 3 5 6 लिख लेना है, गुना कर लेंगे। ऐसे जैसे गुना करते हैं वैसे गुना करेंगे। अब 623 में गुना 6 से कराइए, तो 6 के पढ़ा 3 के पढ़ा 6 बार पढ़िए, तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 के 9 3 चौके 12 3 5 15 3 6 18, 18 के 8 हासिल 1 हो जाएगा आपका। देखिए 2 के पढ़ा 6 बार पढ़िए, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौके 8 2 5 10 2 6 के 12 और 12 के हासिल 13, तो 13 के यहाँ पर 3 लिखेंगे, हासिल 1 हो जाएगा। 6 के पढ़ा 6 बार पढ़िए, 6 एकम 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौके 24 6 5 30 6 6 के 36, 36 एक हासिल इसमें से 36 37 हो जाएगा यहाँ पर। अब एक अंक, अब 623 को 5 से गुना कराना है, तो यहाँ पर एक अंक छोड़ लिखें। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, तो 3 के पहाड़ पढ़िए 5 बार, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 के 9 3 चौके 12 3 5 15 के 5 हासिल 1।
अब 2 का पहाड़ा पढ़िए 5 बार, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 5 10, और 10 एक हासिल 11, 11 के एक हासिल 1 हो जाएगा। अब 6 का पहाड़ा पढ़िए 5 बार, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, 6 5 30, 30 एक हासिल 31 हो जाएगा आपका यहाँ पर। अब देखिए अब यहाँ एक अंक तो छोड़िए दिए, अब 623 को 3 से गुना करेंगे तो देखिए अब एक अंक यहाँ पर छोड़े तो अब 2 अंक छोड़ देंगे, यहाँ पर एक अंक छोड़े तो अब यहाँ पर 2 अंक छोड़कर अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 3 के पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 3 एकम 3 दूनी 6 3 तिरिके 9, अब यहाँ से लिखेंगे। अब 2 के पढ़ा 3 बार पढ़िए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, अब 6 के पढ़ा 3 बार पढ़िए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग जोड़ते हैं तो 8 के 8 हो जाएगा, अब 5 3 और 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 7 एक 8, 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, तो 17 के साथ हासिल 1, 3 एक 4, 4 6 10, 10 एक हासिल 11 के एक हासिल 1, 3 8 है 11, 11 एक हासिल 12, 12 के 2 हासिल 1, 1 एक हासिल 2 हो जाएगा। आपका कितना रहा है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 2,21,788, आपका आंसर आ रहा है 2,21,788। अब देखिए देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि कितने अंक के बाद दशमलव लगा है, तो 1 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा है। अब इसमें देखेंगे कितने अंक के बाद दशमलव लगा है, तो देखेंगे 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा है इसमें, तो 1 2 3 और यहाँ पर 1 अंक है 4, तो 4 अंक के बाद दशमलव लगा है। हमको दशमलव का गुना देख लेंगे कि ये दशमलव 1 अंक के बाद यहाँ पर लगा है, ये दशमलव 1 2 3 अंक के बाद 3 1 4 अंक हो गया, तो हमको गुना कर लेना है या लिख लेना है, और 3 1 4, तो इधर से दाईं ओर से 4 अंक गिनकर दशमलव लगा लेंगे, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे, यही आपका हो जाएगा आंसर। आंसर आपका आएगा दशमलव के गुना में 22.1788, आपका आंसर हो गया। ठीक, इसको आपको रफ में करना है, यहाँ पर मैं आपको गुना करा कर बता, लेकिन आपको इसको रफ में करना है, ये नहीं है सिर्फ ऐसे आंसर देना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4, क्वेश्चन नंबर 0.102 गुना 0.385, इसको गुना करना है। तो अभी हमको दशमलव से कोई लेना देना नहीं है, कितना है 102 है, 100 यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक, इसमें कितना है 385 है, दशमलव की ओर हम लोग अभी ध्यान नहीं देंगे, जैसे नॉर्मल गुना करते हैं वैसे गुना कर लेंगे। अब गुना कीजिए, 2 के पढ़ा 5 बार पढ़ी है, तो 5 कम 5 5 दूनी 10 5 3 15 5 चौके 20 5, 2 के पढ़ा पढ़िए 5 बार, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौका 2 5 10, तो 10 के यहाँ पर 0 हो जाएगा, हासिल 1, और 0 में कोई भी संख्या में 0 से गुना होता है, कोई भी संख्या में 0 से गुना होता है तो 0 होता है, तो 5 में 0 से कराएंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 इसमें का एक हासिल, तो 0 और 1 एक ही हो जाएगा। अब देखिए 5 1 का पढ़ा 5 बार ऊपर, तो 5 एकम 5 हो जाएगा। अब 1 अंक छोड़कर यहाँ से गुना करेंगे, अब 102 को 8 से गुना कराएंगे तो 1 अंक छोड़कर यहाँ से अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, तो 2 के पहाड़ा 8 बार पढ़े, तो 2 कम 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौका 2 5 10 2 6 12 2 7 2 8 16, तो 16 के यहाँ पर 6 लिख देंगे, हासिल 1 हो जाएगा। अब 0 से गुना कराएंगे 8 में, तो कोई भी संख्या में 0 से गुना कराएंगे तो जो होता है 0 ही होता है, तो 8 में 0 से गुना कराएंगे तो 0 हो गया, एक हासिल 0 1, तो 1 ही हो जाएगा। अब 1 के पहाड़ा पढ़िए 8 बार, तो 8 एकम 8 हो जाएगा। अब देखिए 1 अंक यहाँ पर छोड़ दिए है ना, अब यहाँ पर 2 अंक, यहाँ पर 1 अंक छोड़े हैं, तो अब यहाँ पर 2 अंक छोड़कर अब 102 को 3 से गुना करना है, तो 3 के पहाड़ा 3 दूनी 6 कर देंगे, अब 3 में 0 से होगा तो 0 हो जाएगा। कोई भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो उसका मान 0 ही होता है।
अब देखिए 1 में 3 से कराना है तो 3 एकम 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको जोड़ते हैं, 0 0 0 हो गया, 6 1 7, 5 1 6 6 12 के 2 हासिल 1, 8 1 हासिल 9, 3 के 3। अब देखिए कितना आपका आ रहा है, 39,270 है। आपका आंसर आ रहा है 39,270, इतना आ रहा है ना। अब देखिए अब हमको दशमलव में ध्यान देना है। देखेंगे यहाँ पर कितने अंकों के बाद दशमलव लगा है, तो 1 2 3 अंकों के बाद दशमलव लगा है, ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे कितने अंकों के बाद दशमलव लगा है, तो 1 2 3 अंकों के बाद 3 अंक, यहाँ पर 3 और टोटल कितना अंक हो रहा है, 6 अंक। यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5 ही अंक आ रहा है, तो हमको 6 अंक, तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, इधर नहीं जोड़ पाएंगे, यहाँ पर अब गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ पर हमको कम पड़ रहा है तो यहाँ पर 0 बढ़ाकर तब यहाँ पर 0 लगा लेंगे। आपका आंसर आ गया 0.0। अच्छा लगने के लिए यहाँ पर लिख लिए 0.039270। आपका यही हो गया आंसर। ये तो सब हमको रफ में करना है, ये सब नहीं करना है।